मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खासतौर आज डॉक्टर्स ने कराची में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी आपने मुलाहिजा की और उसके दरमियान जो उन्होंने एक तस्वीर पेश की वो एक इंतहाई खौफनाक बल्कि लर्जा खेज है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसके बाद डर गया है। डॉक्टर्स ने क्या कहा था, सबसे पहले आप वो मुलाहिजा कीजिए। जितनी कोविड-19 की फैसिलिटीज हमारे पास इस वक्त शहर में, कोरोना के वायरस की जो सीरियस मरीजों की फैसिलिटीज इस वक्त शहर में, वो तकरीबन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑलरेडी आ गई है, जबकि अभी ये मर्ज ने पीक नहीं किया है। ना हमारे पास सलाहियत है टू बी ऑनेस्ट, ना कैपेसिटी है इतनी ज्यादा कि हम इसको डील कर सके। तो अब तक हम लोग कह रहे हैं और जो अब तक किया है उसको ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग, खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन चलती रही तो मुझे ये डर है कि ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो, हम डिसाइड कर रहे हो कि आपके रिश्तेदारों में से कौन सा ऐसा है जो 35 साल का है और कौन सा ऐसा है जो 55 साल का है। 55 वाले साल को छोड़ देते हैं, सिर्फ 35 को देखते हैं, बाकी को फारिग कर देते हैं। जो डिमांड्स है हमारी, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉकडाउन एंड प्रिवेंशन ऑफ कांग्रीगेशन ऑफ ऑल सोर्ट्स टू कंटेन द रैपिड स्प्रेड ऑफ कोविड-19। नंबर 2, आवाम को कोऑपरेट करना पड़ेगा, इनको घरों से नहीं निकलना होगा। तीसरी चीज, जो सोसाइटी स्पेशली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के जो मसाइल हैं इकोनॉमिकल उनको हल करने की कोशिश करें। और आखिर में जितने भी ट्रेडर्स हैं, हमारा हर किस्म का कांग्रीगेशन, हुकूमत को चाहिए कि इस पर स्ट्रिक्टनेस करे। और इसी तरह आखिर में हम बहुत एहतराम के साथ उलमाए किराम से गुजारिश करेंगे कि वो इस फैसले को भी रिव्यू करें जो अभी 2 दिन पहले जो है वो सदर मोहतरम पाकिस्तान और जो वजीर आला सिंह के साथ आया था। सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान को भी देख लीजिए, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हो, हर तरफ से अलार्म बजाया जा रहा है कि मई का महीना इंतहाई खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान में। वज़ीर आज़म साहब का भी ये कहना है, जफर मिर्जा साहब का भी ये कहना है, सदर पाकिस्तान का भी ये कहना है, सिंध की वजीर सेहत का भी ये कहना है, बड़े डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि जो ही मई आएगा तो पाकिस्तान के अंदर कोरोना पीक पर चला जाएगा और मई से लेकर जून तक हुकूमत पाकिस्तान का सारी हुकूमतों का ख्याल ये है कि कब ज्यादा पीक होगी, मई में होगी या जून में होगी, हम सरदस्त नहीं कह सकते। लिहाजा अगर ये देखा जाए डॉक्टर्स की बात तो खदशा तो बड़ा ठीक है, खदशा इतना गलत नहीं है, क्योंकि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात भी सुनी होगी, आपने जफर मिर्जा साहब की बात भी सुनी होगी, नहीं सुनी तो आप दोबारा सुन लीजिए। हमें लग रहा है कि ये महीने के एंड तक बड़ा प्रेशर पड़ जाएगा हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर। हमारे जो शहर हैं बड़े बड़े, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, इनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा खुदा ना खास्ता अगर ये बीमारी फैलनी शुरू हो। हर सूबे को सूरत हाल देख के तैयारी करनी पड़ेगी। इसने बढ़ना है, किस रेट पे पढ़ना है अभी हमें नहीं पता। इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक हमें वो भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमारा डेटा आ रहा है सारी जगह से, उसको प्रोसेस कर रहे हैं। In last 24 hours, we have received the highest number of deaths in Pakistan because of COVID. 17 deaths हुई हैं पिछले 24 घंटे में, तीसरी दफा। आने वाले 3-4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल है। अब सवाल यह है कि अगर पीक आने वाली है मई के महीने में या जून के महीने में तो हमें लॉकडाउन तो सख्त करना चाहिए, लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट ये कह रही है कि आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए और कितने मरीज होंगे हमें इसके बारे में नहीं पता और हमारे अंदर कैपेसिटी भी नहीं है इन मरीजों को देखने की। और दूसरी तरफ लॉकडाउन नरम किया जा रहा है, ताशरों को इजाजत दी जा रही है कि वो दुकानें खोल लें, सनतकारों को इजाजत दी जा रही है कि वो फैक्ट्रीज खोल लें और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी खोली जा रही है। लॉकडाउन नरम हो गया, इंडस्ट्री खुल रही है, सड़कें खुल जाएंगी, तो साथ इधर पीक भी आएगी। तो क्या हमारी रियासत के अंदर इतनी जान है कि इस पीक को कंट्रोल कर सके, मरीजों को बचा सके? ये वो सवाल है जो हम आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों के सामने रखेंगे और फिर इनसे पूछेंगे कि अब करना क्या चाहिए। अली नवाज अवान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, स्काइप पे होंगे, टेलीफोन पे होंगे। खुरम दस्तगीर साहब गुजरांवाला हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। चौधरी मंजूर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, वो भी हमारे साथ है। और डॉक्टर्स की तरफ से डॉक्टर आतिफ हफीज सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, पैमा के साबिक सदर भी हैं और ENT स्पेशलिस्ट भी हैं, सर्जन भी हैं, कराची में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल थे। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, सर ये वाकई थ्रेट सीरियस है
और अगर गवर्नमेंट आपकी जो सीरियस थ्रेट्स है उसके ऊपर अमल नहीं करती तो हालात कितने खराब हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद साहब, जैसे आपने अभी ये सुनाए क्लिप्स, तो हमने कोई नई बात तो नहीं कही है। अगर गौर किया जाए, ये वही बातें हैं जो कि हुकूमत की जानिब से भी हो रही हैं और मुख्तलिफ डॉक्टर्स एसोसिएशन और डॉक्टर्स की जानिब से भी हो रही हैं, और WHO की भी जो इंडिकेटर्स हैं वो यही बता रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमें किसी को धमकाना या डराना नहीं था, लेकिन असल में बात यह है कि हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारे जो अवाम है और अवाम के जो मुख्तलिफ तबकात हैं वो इस बात को समझने से कासिर हैं कि ये कितना मर्ज है, वो कितना डेडली हो सकता है और कितनी इसकी खतरनाक पोजीशन हो सकती है। जैसे कि आज बताया गया है कि इस वक्त सूरत हाल कराची में यह है कि जितने भी हॉस्पिटल हैं जहां कोविड-19 को ट्रीट करने की फैसिलिटीज हैं वो ऑलमोस्ट फुल टू कैपेसिटी हो चुके हैं। और अगर मरीज ज्यादा आ जाए, अगर 2000-3000 मरीज और हो जाएं तो कराची के अंदर कैपेसिटी नहीं है उन मरीजों को देखने की। बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है जनाब, बिल्कुल। अब उसके किसी हॉस्पिटल में भी नहीं, ना सरकारी ना गैर सरकारी। जी हाँ, सरकारी अस्पतालों को अगर बहुत तेजी से कन्वर्ट किया जाए कोरोना के हॉस्पिटल्स के अंदर, तो जाहिर है जो बाकी मरीज हैं वो फिर सफर करते हैं, और अगर उसको किया जाए तो फिर ये बेड्स की तादाद तो बढ़ सकती है। लेकिन आप ये देखें ना कि उसके लिए खाली कोरोना को ट्रीट करने के लिए खाली बेड्स नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ और बहुत सारा इक्विपमेंट आता है, उसके साथ खास ट्रेनिंग होती है। हर डॉक्टर ICU का डॉक्टर नहीं होता, हर डॉक्टर आइसोलेशन का डॉक्टर नहीं होता। फिर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। आपके पास इस वक्त 70% से ज्यादा जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद लड़कियों पे मुश्तमिल है, और ये वो लड़कियां हैं जो कि जिनके ऊपर अपने ज़ाहिर फैमिली प्रेशर्स भी होते हैं, घर से भी होते हैं, उनके ससुराल के भी होते हैं। अगर आपसे कहा जाए किसी बच्ची से जिसका 2-3 महीने का बच्चा हो कि जी आइसोलेशन में करे, तो मेरा ख्याल है कि वो इस बात को तरजीह देगी कि छोड़ के घर बैठ जाए। तो ये देखें, ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा मसला है। हम ये नहीं कहते कि ये जैसे कि कहा जा रहा है कि ये तो बहरहाल मर्ज जो है बढ़ेगा, ये बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन हम सिर्फ ये अर्ज कर रहे हैं कि इसके फ्लैट को हम इसके जो कर्व है उसको हम फ्लैट कर सकते हैं। यानी डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ये एक बात आ रही थी कि कराची के अंदर सिर्फ 70 से 80 वेंटिलेटर्स हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ 80 पेशेंट्स को देखने की या उनको बचाने की कैपेसिटी है, तो बाकी अगर मरीज आ गए तो आपके पास कैपेसिटी है उन मरीजों को बचाने की? जी, जाहिर है कि जो कोविड वार्ड्स हैं, जितने हमारी एक रफ कैलकुलेशन है, उसमें इस वक्त की तादाद जो है वो तकरीबन 80 के करीब बनती है वेंटिलेटर्स की, और इससे ज्यादा मरीज आ जाएं तो फिर जाहिर है कि उसको डील करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो, आप डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। मैंने अवान साहब की तरफ जाना है। अली नवाज अवान साहब, एक साथ दो सिचुएशंस है। एक तो ये है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि बहुत तेजी से फैल सकता है और हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, और दूसरी तरफ आप पूरा शहर भी खोल रहे हैं, मुल्क भी खोल रहे हैं, और साथ आप बहुत मोहतात में पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलवा रहे कि कहीं वहां पर कोरोना ना फैल जाए। तो ये तजाद क्यों है अली अवान साहब? शुक्रिया जावेद भाई। तादाद नहीं है, देखें दुनिया के हर मुल्क की ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। अमेरिका ने जो स्टिमुलस पैकेज दिया है वो 200 खरब डॉलर का है, ब्रिटेन ने 50 अरब पाउंड का दिया है, इसी तरह यूरोप ने दिया है, चाइना 300 खरब डॉलर के रिजर्व्स पे बैठा हुआ है, और पाकिस्तान ने जो पैकेज दिया है वो 8.5 अरब डॉलर का दिया है। तो आप मुझे बताएं कि अभी आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेड ने कहा है कि इस वक्त दुनिया को जो सबसे ज्यादा खतरा है वो भूख से है। आप कितने अरसा इसको सस्टेन कर सकते हैं? जावेद भाई, इसमें असल ये चीज है कि क्या किसी को ये हमें कोई बता सकता है कि अगर हमने अप्रैल में लॉकडाउन किया, मई में लॉकडाउन किया, तो क्या कितने अरसे तक ये वबा खत्म हो जाएगी और कितने अरसे तक हमें यहाँ इसके साथ चलना पड़ेगा? नोबडी हैज अ आंसर। वो कोई नहीं कह रहा कि 1 महीने में खत्म होगा, 2 महीने में खत्म होगा, 3 महीने में खत्म होगा। करता हूं अली अवान साहब, ये जो बात है ना, भूख है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, यकीन करें कि आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन इशू ये है कि जब लोग इजाफा हो जाएगा, मरीजों में इजाफा हो जाएगा, उनको वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, उनको अस्पताल नहीं मिलेंगे, 20,000-30,000 मरीज अगर आ जाएंगे कराची के अंदर, तो फुटपाथ पे इलाज करेंगे, वो जो क्राइसिस होगा वो ज्यादा खतरनाक होगा। सर आप ये देखें, मैं फिर ये देखें, इतना जो टाइम है इसमें आपने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ना, और क्या है। आपने पंजाब में मेन 5 सेंटर्स हैं, आपने देखा कि 1,000 बेड की जो आपने क्वारंटाइन सेंटर्स जो बनाए, आपने अपनी कैपेसिटी बिल्ड की है। पहले आपका जो शुरू में टेस्टिंग, हेलो
जी जी आवाज आ रही है सर आपकी। जी आवाज आ रही है, फरमाइए। आपके पास आपके जो शुरू में टेस्टिंग कैपेसिटी थी, आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल के एंड तक इंशाल्लाह ताला 20 से 25 हजार की टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे पे हम चले जाएंगे। हम जिस तरह अपने अस्पतालों को इक्विप कर रहे हैं, जिस तरह हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एनडीएमए के थ्रू बढ़ा रहे हैं, तरीका ये देखिए। दूसरी तरफ आज मैं आपको बता देता हूं कि इस्लामाबाद की आबादी, आज जावेद भाई इस्लामाबाद रहते हैं, 22 लाख है। 22 लाख में से अब 25% वो लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, 15% लोग हैं वो जो इसके आसपास रहते हैं। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो 5.5 लाख लोग इस्लामाबाद में ऐसे हैं जिनको डेली बेसिस पे जो कमाएंगे वो घर ले जाके अपने बच्चों को फीड करेंगे। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, एहसास प्रोग्राम ने उनको 12,000 रुपया पहुंचा दिया, पर कितने अरसे तक वो चला सकेंगे अपने निजाम को? और देखिए आगे दुनिया ने चलना कैसे। आप देखिए एमिरेट्स एयरलाइन ने इन हाउस कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली है कोरोना टेस्टिंग की। दुनिया लॉकडाउन को रिलैक्स करने की तरफ जा रही, क्यों पता नहीं कब तक। दुनिया ने अब इसके साथ जिंदा रहना है, ठीक, दुनिया ने इसके साथ आगे बढ़ना है। ये नहीं हो सकता। अब देखें एक नहीं वो सही आपकी बात, क्योंकि यास्मीन राशिद साहब भी कह चुकी हैं कि अब एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान का हर शख्स शायद बीमार हो जाए, लेकिन उस बीमारी को हमने कैरी करना है। मैंने जाना है खुरम साहब की तरफ भी और चौधरी साहब आपकी तरफ भी आना है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं आप दोनों की तरफ आऊंगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चौधरी मंजूर साहब, बड़ा सिंपल सा इशू है सर के पीछे खाई है, आगे आग है। आपने फैसला करना है कि आपने गुर्बत से मरना है, भूख से मरना है, या फिर आपने बीमारी से मरना है। तो अब मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए इस वक्त। हमने तो चौधरी साहब हमेशा हेल्प की। जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ पाकिस्तान के अंदर, उस दिन से लेकर हम कह रहे हैं, और जब हम इनकी किसी गलती की निशानदेही करते हैं, बजाय इसके कि उस गलती को ठीक किया जाए, जिसका नुकसान अब हम सबको होना शुरू हो गया है। ये आगे से शुरू हो जाते हैं। कभी वो उस दिन फैसल वाडा साहब कह रहे थे, जब हमने कहा कि आप तफ्तान पे आपने गलत किया, आपको वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर फेडरल गवर्नमेंट को बनाने चाहिए थे, और अगर नहीं बना सकते थे तो सूबों को कहना चाहिए था कि आप अपने बंदे उठा कर ले जाएं और आप खुद क्वारंटीन करें। वहाँ पे इन्होंने केस खराब किया, बात की तो इन्होंने कहा कि आप शिया हजरात पे अटैक कर रहे हैं। फिर हम माजी हो गया है सर, माजी को रोते रहेंगे ना, आगे हालात बड़े खराब होने वाले हैं सर। और सबसे ज्यादा कराची मुतासर होगा, ये ज़हन में रखिएगा। 3000 मरीज आज इजाफा हो गया उनमें। मैं हाल पे आ जाता हूँ 26 फरवरी को पहला केस आया था, 1 महीने बाद 1000 हुआ था, और अभी ये दूसरा महीना मुकम्मल नहीं हुआ आपका, 26 अप्रैल को जाकर होना है, और 10,000 हो गए आपके। जो पहला आज 320 मरीजों का इजाफा आज हुआ है चौधरी साहब जी। 3000 मरीज कराची में हो गए हैं। 3000 मरीज मेरे जिले के अंदर एक केस नहीं था पहले वहाँ पे आज 34 केस रिपोर्ट हुए हैं। एक छोटा सा कस्बा है वहाँ के, कसूर के केस रिपोर्ट हो गए हैं, और बाकी जगहों के रिपोर्ट हो रहे हैं। मुझे नहीं पता ये किसी खबर में आए हैं कि नहीं आए। मैं ये कह रहा हूँ कि जरा डेप्थ देखें, अमवात देखें। ये पूरे 12 तारीख तक ये 12 तारीख तक 93 डेथ थी, और आज क्या तारीख है? 22 है। इन 10 दिनों में 100 से ज्यादा डेथ होगी। ये फिगर्स बोल रही हैं सर। पिछले 6 दिनों में 44% डेथ्स में इजाफा हुआ है, 35% सर मरीजों में इजाफा हो रहा है 6 दिन के अंदर। तो हालात बड़े ही खराब हैं कराची के, सिंध के, बाकी सूबों के। लेकिन अब सवाल ये है सर कि जब ये इशू बढ़ेगा तो पूरे मुल्क के लिए होगा, ये किसी एक सूबे का, किसी शहर का इशू नहीं होगा। नहीं, मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ। हम इनको बार बार, जिसको आपने कहा वो माजी हो गया, वो माजी नहीं है, वो जुड़ी हुई चीज है। अगर आज भी हम गलतियां करेंगे तो उसका नतीजा क्या है? मसलन अभी क्या है, आपने कहा जी भूख से मरना है कि बीमारी से मरना है। ये 1200 अरब का 1250 अरब का शोर है टोटल। पता है उसमें से पैसे अभी तक 1 महीना हो गया, रिलीज कितने हुए? ये 26 फरवरी को पहला केस आया था, अब 2 महीने हो गए। 15 जनवरी को इनको पता चल गया था, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब इसके अंदर टोटल 60 अरब रुपए अभी तक रिलीज हुआ है, और भाषण देते हैं कि ये भूख से मरना है कि किससे मरना है। अगर आप टोटल 60 अरब रुपया टोटल उसमें से जारी करेंगे, आपने कहा 200 अरब रुपया मजदूरों के लिए रखा है, क्या उसका मैकेनिज्म है? किसी को पता है कोई मैकेनिज्म बनाया गया इस मुल्क के अंदर?
क्या आपने बिल माफ किए? आप खुरम साहब की तरफ जा रहे थे, मैं साहब वापस आऊंगा आपकी तरफ, आपका नुक्ता आ गया। खुरम साहब देखिए, एक तरफ तो हालात बड़े खराब है, दूसरी तरफ हालात ये हैं कि मस्जिदें खोल दी गई हैं, तरावी होंगी सर, वहां पे नमाजें होंगी। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके अंदर मसाजिद खोली गई हैं तरावीज के लिए, जबकि खाना काबा बंद, मस्जिद नबी बंद, दूसरा मार्केट्स खुल रही हैं, ताजर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं आज, और वो सड़कों पर आगे कल हम खुद खोल लेंगे। तो सर ये बनेगा क्या? इमरान खान ने अपनी नालायकी और तजब्जुब के मंदिर पर पाकिस्तानियों की बलि चढ़ा दी है चौधरी साहब, क्योंकि अगर आज भी वो ये फरमाते हैं कि मस्जिदों में अगर वायरस फैला तो मस्जिदें बंद कर देंगे, हमने इंतजार करना है मौत का, फिर हम एक्शन करेंगे, और उसके बाद तो कोई फायदा नहीं, बंद करें, खुली रखें। जी यही मैं अर्ज कर कि यहाँ अजीब बात है कि पहले तो खान साहब को समझ नहीं आई ना, हमें अजीबो गरीब अवाम को सबस वाक दिखाए कि गर्मी आएगी तो कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना नौजवानों को नहीं लगता, फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता किसी ने आके इनको अकल समझाई है कि नहीं हालात खराब हैं, अब आप देखिए ना कि जो बोल रहे हैं कि हालात बड़े खराब हैं, मई में पीक आएगी, ठीक बोल रहे हैं, लेकिन एक्शन क्या कर रहे हैं कि हम लॉकडाउन को मजीद रिलैक्स कर रहे हैं। ये जो अमल है वो उनकी गुफ्तगू के उल्ट है, ये एक यू टर्न है कि भाई आप कह रहे हैं हालात बड़े खराब होने वाले हैं लेकिन हम मजीद रिलैक्स करेंगे। देखिए बार बार पाकिस्तानियों को यह समझाना पड़ेगा कि इस वक्त जाने बचाने का मामला है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के जो गरीब हैं, जो पाकिस्तान के दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनकी सपोर्ट करनी है। वो हुकूमत का काम है कि वो सिस्टम डिवाइस करे, सूबाई हुकूमतों का काम है सिस्टम डिवाइस करे, बजाय ये कि जो बल्दियाती नुमाइंदे थे जिनकी गलियों तक और आखिरी घर तक रसाई थी, उनको आपने उठाकर बाहर फेंक दिया और कहते हैं जी हमारी कोई नई टाइगर फोर्स आकर काम करेगी। तो अभी तक जो सोल्यूशन इस हुकूमत ने प्रोपोज किए हैं जॉय साहब, वो बिल्कुल उसके उल्ट हैं। जहां जिसकी जरूरत थी, जब सबसे पहले इनको जरूरत थी कि डॉक्टरों के लिए हिफाजती किट्स फराम करें, वो आज तक सुना है हमने कोई ठेका मिला हुआ है किसी को, लेकिन आज तक पाकिस्तान के डॉक्टरों को जितनी जरूरत है उसकी आधी भी मुहैया नहीं है। डॉक्टरों को डंडे पड़े हैं, डॉक्टर कोयटा में, लाहौर में, इस्लामाबाद में ना सिर्फ पुलिस के डंडे खा रहे हैं बल्कि गिरफ्तार हो रहे हैं। दूसरा जरूरत थी पाकिस्तान में मैसिव बुनियाद पर टेस्टिंग करने की। कहा कि लॉकडाउन होना चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन, क्योंकि डॉक्टर्स ने आज सिफारिश किया है कि कंप्लीट लॉकडाउन करें तब जाके कंट्रोल होगा ये। जी लॉकडाउन करें और हमें ये भी बताएं ना जी कि चूंकि मगरिब की बहुत मिसालें देते हैं खान साहब, तो मगरिब में तो वो एक मंतकी नतीजे तक पहुंच गए हैं, उन्होंने अपने कोई मैट्रिक्स डिवाइस कर ली है कि अच्छा भाई अगर एक शख्स इन्फेक्ट होता है, आगे से कितने लोगों को इन्फेक्ट होता है उसकी बुनियाद पर हम फैसला करेंगे। जहां उनको नजर आ रहा है जिन शहरों में कि जी वहां कम हो गया है, वहां वो खोल रहे हैं। जहां वो एक यहां अभी तक हुकूमत कोई मंतकी जो मयार है वो सेट ही नहीं कर पाई, क्योंकि इनको समझ ही नहीं है कि ये करना क्या है हमने। और अस्पतालों में प्लान है क्या? वैसे एक सवाल है, ये मखमसा जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर है, सिर्फ ये खुरम दस्तगीर साहब का सवाल या चौधरी मंजूर साहब का सवाल नहीं है सर। एक तरफ आप मस्जिदें खोल रहे हैं सर, पूरी इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके अंदर मस्जिदें खोल रही है गवर्नमेंट, जबकि तमाम गवर्नमेंट से मस्जिदें लॉक की हुई है सर। मक्का में, मदीना में कर्फ्यू लगा हुआ है इस वक्त, तो करना क्या चाहते हैं हम? अली नवाज साहब। जावेद भाई मसला ये है कि नून लीग हमेशा, इनकी अगर आप पॉलिटिक्स उठा के देख लें तो हमेशा कंफ्यूज पॉलिटिक्स होती है। ये हमेशा गैलरी प्ले करते हैं। इससे हिसाब ये लगा लें कि शहबाज शरीफ साहब कोरोना से मुकाबला करने पाकिस्तान आए थे और नैब के सामने पेश नहीं हो रहे कि मेरी उम्र इतनी ज्यादा है, मुझे बहुत ज्यादा जान को खतरा है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मस्जिदें नहीं खुलनी चाहिए और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का इजलास होना चाहिए। इनकी हमेशा पॉलिटिक्स कंफ्यूज पॉलिटिक्स रही है, चाहे वो वॉर ऑन टेरर पे हो, किसी चीज पे आप उठा के देख लें, ये हमेशा गैलरी प्ले करने के यूज्ड टू है। अब सिर्फ हालात क्या है, ये बात तो बिल्कुल खुरम दस्तगीर साहब जो कर रहे हैं कि जो हमारे हेल्थ के इतने बुरे हालात हैं, तो पिछले 35 साल से किसकी गवर्नमेंट रही है? किसने हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया? ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट किसने नहीं किया? जिस मुल्क की 25% इनकी खराबी है, इनकी गलती है, लेकिन उसका नुकसान आम आदमी को नहीं होना चाहिए जिसका इलाज फुटपाथ पे होगा कल को। मैं आपको भी बता देता हूँ मसला क्या है। मसला ये है, अगर ये बीमारी अमीरों को ना लगे
ये बीमारी अमीरों को ना लगे तो पाकिस्तान में कभी लॉकडाउन की बात ही ना हो। ये बीमारी का मसला है, ये बगैर ये इमारत नहीं देखती है, ये मसलक नहीं देखती है, ये बाकी कोई चीज नहीं देखती है और ये लग जाती है, इसलिए इसका सबसे बड़ा शोर है। मसला है, खतरा है, पर एक तरफ भूख का भी तो मसला है। एक बंदा खुद अपने लिए तो भूख बर्दाश्त कर लेगा, जब उसके बच्चे रोएंगे आप क्या करेंगे? आपका निजाम किस तरह, आप देखें ताजिर रोड पे आ रहे हैं, आपके सामने उलमा क्या कर रहे हैं, हम उनको एसओपीज के ऊपर लेके आ रहे हैं। ये तरीका एक इशू और भी है। एक इशू ये है कि एक तो शख्स वो गरीब आदमी भूख से मर रहा है, साथ वो बीमारी से भी मरेगा, तो सर उसकी मिजरी तो 4 गुना ज्यादा होगी ना। तो आप यही तो मसला है, यू आर स्टक समवेयर बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। आपने कोई हिकमत की, आप रोज बैठ के नई तदबीर करते हैं, नई हिकमत अमली बनाते हैं, पूरी दुनिया ये कर रही है, एक नई चीज है, आउट ऑफ द ब्लू है ये, कभी पहले दुनिया इस तरह चीज का शिकार नहीं हुई, अब ये हुई है और ये अब इसको इसी तरह डील करना है। डेली बेसिस आप देख रहे हैं खान साहब, डेली 14-15 काम कर रहे हैं, कैबिनेट काम कर रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, एहसास प्रोग्राम दिया जा रहा है, मजदूरों का प्रोग्राम दिया जा रहा है। आज से पहले ये नहीं हुआ। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये टाइम नहीं है, खुर्रम साहब कोशिश कर रहे हैं करने का। खुर्रम साहब इनकी ये बात दुरुस्त है कि एहसास प्रोग्राम के लिए कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो कल टेलीविजन पे पूरी कौम से अपील करने लगे हैं पैसे ये है नहीं, वो तो चूंकि पैसे मांगना जो है वो प्राइम मिनिस्टर की स्पेशलिटी है और पिछले 20 साल उन्होंने असल काम यही किया है, तो लिहाजा जब भी कोई उनको मसला गरीब आदमी के लिए कर रहे हैं, पैसे मांगना शुरू करते हैं। नहीं, मुझे सुन लें, इस हुकूमत का पब्लिक हेल्थ का रिकॉर्ड क्या है? हमने इनको साल के 8 केस दिए थे 2018 में जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट बनी है। अब पोलियो के 208 केस हो गए हैं पाकिस्तान में। ये उसको हैंडल नहीं पा रहे, इन्होंने किसी करप्ट शख्स को लगा दिया, वहां बेड़ा गर्क हो गया पोलियो का। उसके बाद इनके सामने चैलेंज आया पिछले साल डेंगू का, कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हुआ और इंतजार किया गया कि ठंड आएगी तो फिर ये डेंगू खत्म होगा। अब जब कोरोना का मामला आया, इस पर भी पहले तो इंतजार किया कि गर्मी आएगी तो खत्म हो जाएगा, जब नजर आया कि गर्मी में खत्म नहीं हो रहा और एक्चुअली कुछ करना पड़ेगा, तो मैं फिर कहता हूं कि जहां हुकूमत के इंतजाम की जरूरत थी, डॉक्टरों को हिफाजती किट्स पहुंचानी थी, नाकाम, जो टेस्ट करने थे नाकाम, जो क्वारंटीन और आइसोलेशन में फर्क अभी तक ये जान नहीं पाए कि बहुत सारे जिलों में तो क्वारंटीन सेंटर है नहीं, यहाँ आइसोलेशन सेंटर खुले हुए हैं, बिस्तर लगाए हुए हैं हॉलों में, इन्हें नहीं पता कि क्वारंटीन किस क्यों कहते हैं, वहां नाकाम है। उसके बाद यूटिलिटी स्टोर में जो दालें और चीनी और आटा पहुंचाना वो खाली पड़े हैं, जो शहरों के गरीब हैं, पाकिस्तानी हैं, वो एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं। तो जहां जो इंतजाम की बात है, ये कह देना कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, इनको बेहतर इंतजाम से किसने रोका है? और मैं ये याद करा दूं, खैबर पख्तूनख्वा में 7 साल से इनकी हुकूमत है, पूरे सूबे में 53 वेंटिलेटर है, मुल्क गरीब है, इकोनॉमी कमजोर है, 22 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। गवर्नमेंट कोई भी होती है उसके बस की बात नहीं थी। मैंने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन डॉक्टर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर आपकी सिफारिशात पे अमल नहीं होता तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? एक छोटे ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपकी तरफ से 4 मुतालबात आए। मुल्क में सख्त तरीन लॉकडाउन होना चाहिए, लोगों घरों में रहना चाहिए, मसाजिद में तरावी के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए और तजारती और सनती लोगों को फैसला करना चाहिए कि अभी वो वक्त नहीं आया कि हम माशी सरगर्मियां जारी रख सकें। ये गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है उसके खिलाफ है। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती आपके मुतालबात तो देन जावेद साहब, मैं तो अर्ज करूंगा कि हमारा नैरेटिव बिल्कुल भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट तो खुद यही कह रही है, अभी आपने जो सुनाई थी कि बिल्कुल वो यही कह रहे हैं कि ये तो बढ़ेगा, और खुद सारे जितने मुख्तदर लोग हैं उन्होंने कहा है कि हम घर पे नमाज पढ़ें, घर पे तराई पढ़ें और बेहतर ये कि लोग ना निकलें। लेकिन बात दरअसल ये कि हमारा उससे इख्तिलाफ तो कोई भी नहीं है, वो भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन उनके पेश नजर गालिबन माशी मामलात हैं, लोगों की जो भूख की बात हो रही है। तो मैं अर्ज करता चलूं इस सिलसिले में सिर्फ एक बात मैं अर्ज करूंगा कि देखिए, कोरोना या कोविड-19 जो है वो एक आदमी को मुतासिर नहीं करता। अगर वो एक आदमी को मुतासिर करता है तो उसके साथ 10 लोग मुतासिर होते हैं। जहां पे गुर्बत की बात हो रही है तो आप मुझे कोई ये बताए, इनमें से हमारे मौजूद मेहमान बैठे हुए हैं, कि अगर इनके घर में आजकल तो कोई आदमी आके मुलाजिम आके छींक भी मार दे तो आप उसको घर बिठा देंगे? तो किसी इंडस्ट्री में या कोई दिहाड़ीदार मजदूर अगर कोविड से मुतासिर हो जाता है तो क्या आप उसको अपने घर में काम करने की इजाजत देंगे? और क्या उसके महल्ले वाले उसको वहां रहने की इजाजत देंगे? और क्या वो आगे चल के अपना काम और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकता है? तो ये तो दो धारी तलवार है ना। कोई मुझे इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि एक कोविड-19 को क्या कोई अपने घर में आने की इजाजत दे सकता है?
कोई भी नहीं देगा। आप कोविड तो दूर की बात है, अगर कोई छींक और खांस ले तो उसको भी आप 10 मीटर के फासले में बिठा देते हैं। तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो वो वैसे भी होना है, लेकिन अगर लॉकडाउन हो जाए तो शायद ये चीज बेहतर हो जाए। आपका माशाल्लाह बड़ी गहरी नजर है। क्या आपके पास कोई ऐसी स्टैटिस्टिक्स है कि आज तक पाकिस्तान में कोई शख्स भूख से मर गया हो? मेरा ख्याल है, मेरी तो मुख्तसर मालूमात में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में है जहां भूख से कोई नहीं मरता, क्योंकि लोग हेल्प करते हैं लोगों की। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ इतनी चैरिटी है, इतनी फिलंथ्रॉपी है, लोग बड़ा एक दूसरे के दुख दर्द का ख्याल करते हैं। इतनी एनजीओज हैं, अलखिदमत है, GDC है, सैलानी है, ईदी, आप एक नाम ले लें। और फैसल ईदी साहब देखें, खुद बेचारे कोविड का शिकार हो गए। अब वो 15 दिन तो घर से नहीं निकल सकते। तो आप देखें ना कि एक आदमी बीमार नहीं होता, बल्कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो बीमार हो सकती है। तो एक आदमी अगर बीमार होगा, किसी भी घर का दिहाड़ीदार मजदूर, तो उसका घर वाले तो वैसे ही रुल जाएंगे। हाँ, अलबत्ता वो घर में बैठता है तो इस बात का इम्कान है कि उसको जो है वो कुछ ना कुछ खाना है, किसी न किसी जगह से राशन या कुछ ना कुछ उसको जो है मिल जाएगा। दूसरी मैं इसमें जो गुजारिश करना चाहूंगा वो एक अहम है कि यहाँ पे हम लोग सब, मैं इतनी देर से बातें सुन रहा हूँ, हमारे बहुत मौजूद लोग हैं, हमारे सियासतदान हैं, मुख्तलिफ हल्कों से आए हैं। बात यह है कि पाकिस्तान में हर कंस्टिट्यूंसी मौजूद है। दूर दराज के इलाके से भी कोई ना कोई इलेक्शन जीत कर असेंबली में आया हुआ है, और नहीं भी आया है तो लड़ते जरूर हैं। वहां पे जाहिर है 2-3 कैंडिडेट्स होते हैं। देखिए, ये अवेयरनेस की कमी है, लोगों के अंदर इस बात का फुकदान है। लोग इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे की जाती है। जिन जगहों पे मुमकिन है वहां पे भी नहीं हो रही है। मैं आज पढ़ा था एक, उसके ऊपर कौन सा अखबार था पता नहीं, कि जो लोग जो है वो ढाबे पे जा रहे हैं, और जो कराची से और शहरों से, इस्लामाबाद से और लाहौर से अपने गाँव में चले गए, वहां पे ढाबे और वहां के जो डेरे हैं वो वैसे ही आबाद हो गए। तो क्या हमारे जो मैं दसबस्ता इनसे गुजारिश करूंगा कि जो हमारे मेंबरान असेंबली हैं वो पार्लियामेंट में आए ना आए, लेकिन अपने हलकों में जाके लोगों को एजुकेट तो बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी तजवीज दी आपने। हर शख्स कर सकता है, बिल्कुल, बहुत अच्छी तजवीज। मैं वैसे आपके ये तजवीज गवर्नमेंट के सामने भी रखता हूँ, तमाम सियासी जमातों के सामने भी रखता हूँ कि तमाम MPs, MNAs और उसके अलावा जो सेनेटर्स है वो, उन सबको ये काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि सर सूरत बड़ी खराब है, 10,072 मरीज हो चुके हैं सर। अगर डबल मरीज हो गए, दुगने हो गए, 20,000 हो गए, कैपेसिटी पाकिस्तान में नहीं है इन तमाम मरीजों को देखने की। हमारे पास तो वेंटिलेटर नहीं है, तो सर फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो सब देखिए, हम बार बार जो बात कर रहे हैं वो यही है, दुनिया के बड़े से बड़े जो ममालिक हैं, खासकर सरमायादाराना ममालिक और मुश्तें, वो तो नहीं सह पाई एक झटका, सवाए चाइना के, और तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि चाइना के पास वो रिसोर्सेस थे, चाइना के पास पूरी पीछे रियासत खड़ी थी। यहाँ पे तो बिल्कुल उलट है। और दूसरी बात जो अभी अली नवाज अवान साहब फरमा रहे हैं कि सारी दुनिया जो खोल रही है, वो कब खोल रही है? वो तब खोल रही है जब वो डेथ रेट नीचे आना शुरू हो गया है, केसेस नीचे आना शुरू हो गए, तब वो स्लोली चीजों को। वैसे सर खुला कोई नहीं है मुल्क इस वक्त, चौधरी साहब, ये भी खोला किसी ने नहीं है, कोई मुल्क नहीं खुला। 202 मुल्क सारे के सारे बंद है सर। सब अभी प्लान कर रहे हैं, अभी प्लान कर रहे हैं कि हम उस तरफ जाएं, ठीक है। लेकिन सवाल ये है, सवाल चाइना के किसी ने नहीं खोला, तो उन्होंने 67 डेज का लॉकडाउन किया है, और लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन था, कोई अपने कमरे से और घर से बाहर नहीं निकल सकता था। तो 5-5.5 करोड़ में उन्होंने स्टार्ट किया, उबे जो उनका पूरा प्रोविंस है, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो वुहान पे आ गए, और वुहान में फिर उन्होंने कर दिया। अब हम इनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि मैं इनसे कहता हूँ कि मैं इनको ऑफर कर रहा हूँ, इनके पास बड़े बड़े मुआशी माहिरीन हैं, इन्होंने 1200 अरब का किया है ना, मुझे 600 अरब रुपया दे दें, और मैं सबको खाने के लिए भी दे दूंगा और लोगों के बिल भी माफ कर दूंगा। मसला ये है कि ये शोर ज्यादा कर रहे हैं, दे कुछ भी नहीं रहे किसी को। ये सिर्फ आप ठीक है, अली नवाज अवान साहब को जवाब देने आपका नुक्ता आ गया। चौधरी साहब, अवान साहब जवाब दीजिए सर, ये हर काम में लीड क्यों करना चाह रहे हैं हम? 202 मुल्क है, नहीं खुला सर, चीन भी नहीं खुला सर, चाइना में भी आप नहीं जा सकते, ना जा सकते ना आ सकते हैं। दूसरा, मसाजिद भी किसी जगह नहीं खुली, मसाजिद भी हमने खोल दी, तो हम लीड क्यों करना चाह रहे हैं? चौधरी साहब को शायद थोड़ी सी वो नॉलेज में थोड़ा सा शायद कम उनको फीड किया गया। 65 अरब रुपया अभी तक हम बांट चुके हैं सास प्रोग्राम के थ्रू, 65 बिलियन, 1 करोड़ अरब 20 करोड़ खानदानों को, 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को, जिसको 144 अरब रुपया जो हम बांट रहे हैं, उसमें 65 अरब रुपया डिलीवर हो चुका हुआ है। आपने एक बात की थी, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ, खुर्रम दस्तगीर साहब ने, कि उन्होंने कहा केपी में क्या किया पिछले 5 साल में। केपी पिछले में हमने 10 नए हॉस्पिटल्स बनाए हैं, 52% हम नए कंसल्टेंट्स लेके आए हैं, 142% नए एमओज हमने हायर किए हैं। ये हम कर सकते थे। जब ये पंजाब का
बजट हेल्थ का जो छोड़ के गए थे उसके अंदर हमने 250% इंक्रीज किया है। दैट्स व्हाट कैन वी डू। देखिए फिर ही काफी नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी उसके मुताबिक ये फिर भी काफी नहीं है, पर जो चीज हकीकत है वो हकीकत है। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री के पास वो वसाइल नहीं है जो चाइना के पास थे। अगर हम वुहान को देखते हैं और कहते हैं बेस्ट टैकल किया चाइना ने, तो उन्होंने घरों में राशन तक पहुंचाया है। पाकिस्तान के अंदर जावेद साहब कोई डाटा मौजूद नहीं है। हमारे पास 1,20,00,000 का डाटा किस तरह के BISP के 40 लाख लोग मौजूद हैं, 40 लाख एहसास का डाटा मौजूद है और 40 लाख जो लोगों ने खुद 8171 पे जो उन्होंने पीपल्स पार्टी को दाद दें सर। फिर उन्होंने जब इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया तो कम से कम डाटा तो उन्होंने क्रिएट किया ना सर। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा मैं तनकीद नहीं करना चाहता। ये क्या करके गए हैं? हल ये है कि हमने मिलकर डेली बेसिस पे नई हिकमत अमली बनेगी, नई स्ट्रेटजीज बनेगी, नई ग्राउंड रियलिटी नई तरह डेवलप होगी। बैठते हैं, इसका हल निकालते हैं। ये मसला सिर्फ ये नहीं कि नून लीग का, पीपल्स पार्टी का तरीके का, हम सबका कंबाइन मसला है। ये हमने मिलकर इसको डील करना है। ये दुनिया में इसी तरह हो रहा है। अमेरिका जैसी इकोनॉमी को मसले पड़ गए, यूरोप जैसी इकोनॉमी को जैसे मसले पड़ गए, हमारे पास तो उस तरह के वसाइल भी मौजूद नहीं है। हमने लोगों को टैकल करना है। और अभी जो बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, तो उसमें अवान साहब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपोजिशन के साथ मिलकर करें। अगर आप डिवाइडेड रहेंगे तो नहीं हो सकेगा। मैं ब्रेक लेनी, मैं आऊंगा आपकी तरफ आऊंगा अली साहब। लेकिन खुरम साहब एक सवाल आपके पास, मैं वापस आऊंगा सर। खुरम साहब एक सवाल आपके पास कि सर ये जो कुछ आप छोड़ के गए हैं, इन बेचारों के पास तो कुछ भी नहीं है सर। अगर अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, तो ये कैसे मामलात को हल करेंगे? जाहिर है माजी तो माजी है ना, उसका तो आपको बोझ उठाना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खुरम साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? चौधरी साहब ये फरमाइएगा सर। चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगा, फिर मैं जाऊंगा अली नवाज साहब की तरफ। चौधरी साहब ये फरमाइएगा सर, ये जब इतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, अपोजिशन के साथ मामला ठीक नहीं हो गए, मस्जिदें खोलनी पड़ जाएंगी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी सर? करेगी क्या? ये सब अलमिया ये है कि पहले दिन से जब बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 4 सवाल आए थे इमरान खान साहब के खिलाफ, और इन्होंने कहा था कि मैंने नहीं बोलना, इस वक्त हमने कोरोना के खिलाफ लड़ना है। और ये इन्होंने अचानक फैसला बदला और कोरोना की बजाय इन्होंने सिंध गवर्नमेंट से लड़ना शुरू कर दिया। एकदम से सबको कहा एक ही दिन कि बुलाकर कहा, इमरान खान साहब ने खुद कहा कि बोले सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ बिलावल साहब को अटैक करें, सिंध गवर्नमेंट को, CM को अटैक करें। और उसके बाद उसी दिन सेम डे वो अली दैदी साहब आ जाते हैं, वो बॉडा साहब आ जाते हैं, यहाँ से फरदौस आशिक आ जाती हैं, वो जो एक पता नहीं उनकी क्या हैसियत है, वो कोई गिल साहब है, वो आ जाते हैं और बिल्कुल लताड़ना शुरू कर देते, तो आ जाते हैं, बाकी लोग आ जाते हैं। तो वो शुरू कर दिया इन्होंने। अब मुझे ये बताएं कि अगर राशन वहाँ पे उन्होंने बांटना शुरू किया है, तो मैं जिस सूबे में बैठा हूँ यहाँ पे तो एक थैला नहीं किसी ने बांटा, कोई एक चीज नहीं बांटी। और अगर यहाँ पे ये है कि हम बजाय इसके इसको देख, ये फिगर्स जो है वो बोलती हैं, चलो शुक्र है अली नवाज अवान साहब ने मुझे बता दिया, 2008 से 2018 तक 75 हॉस्पिटल बने हैं AP के अंदर, और उसमें इन्होंने कहा कि 10 इन्होंने बनाए। इसका मतलब है कि उससे पहले 65 जो थे वो पिछली गवर्नमेंट ने बनाए थे। सिंध ने इस दौरान जो है वो सर है, लेकिन सर इसके बावजूद कैपेसिटी नहीं है सर पाकिस्तान में। देखिए ज्यादा अस्पताल चाहिए, ज्यादा डॉक्टर चाहिए, ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनी चाहिए। पाकिस्तान इस मामले में लैक कर रहा है। खुरम साहब ये फरमाइएगा सर, इनके पास ऑप्शन क्या है सर? जो पिछली हुकूमतें वो कह रहे हैं उनका किया धरा। जी हुकूमतें तो ये करके गई हैं कि इनको पंजाब में 48 अस्पताल बना के दे के चले गए हम, और एक अस्पताल जो PKLI इन्होंने बंद करवाया, वो ऐसा अस्पताल है जिसमें KP में जहां 7 साल से इनकी हुकूमत है, उस एक लाहौर के अस्पताल में 3 गुना ज्यादा वेंटिलेटर है, 150 वेंटिलेटर है PKLI में, और पाकिस्तान का बेहतरीन क्वारंटीन लाहौर में PKLI में और कहीं नहीं है। तो हम तो इनको मुकम्मल फैसिलिटीज दे के गए, हम पोलियो खत्म करके गए, हम डेंगू खत्म करके गए। अगर ये नालायक और नाअहल है, इसका इलाज ये है कि फिर पार्लियामान की इज्तिमाई दानिश को इस्तेमाल करें। इस मामले में हम सब हुकूमत की मदद करेंगे क्योंकि पाकिस्तानियों की जानों का मामला है। लेकिन यहां भी इमरान खान साहब की जो मखमसा है और उनकी अना है वो उनके आड़े आती है। ये अजीब बात है, कहते हैं कि जी पाकिस्तान आजाद मुल्क है, हम नमाजियों को रोक नहीं सकते, लेकिन
जो कलमा हक कहने वाले हैं, इख्तलाफ करने वाले हैं, उनको जेलों में डाल सकते हैं, उनको जेलों में डाल के भूल सकते हैं और उनको ECL पे डाल सकते हैं। तो उनको तो कैद कर दें जिन जो अच्छे नहीं लगते, लेकिन बाकी किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि सलाहियत नहीं है। अगर ये वही रियासत है जो डेंगू से लड़ सकती है, जो पोलियो को खत्म कर सकती है, जो बड़े बड़े अस्पताल बना सकती है, अब इसकी इनकी जो PTI की गवर्नमेंट है, इनके हाथ फूल गए हैं। हम के जी कहते हैं हम गरीब हैं, हमारे पास कोई नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के पास वो वसाइल अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ हमें वो विल नजर नहीं आई, वो अज़म नजर नहीं आया कि हमने लड़ना है। कि एक तरफ कहते हैं जी बहुत बड़ी तबाही आ रही है, दूसरी तरफ फरमाते हैं कि हम तो लॉकडाउन नरम कर रहे हैं। ठीक है अली साहब, वो कह रहे हैं कि विल की कमी है सर, वसाइल कम होंगे लेकिन विल तो नजर आए। अच्छा, मैं सिर्फ खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं नहीं चाह रहा था इस तरह बात करना, पर मेरा खुर्रम दस्तगीर साहब अच्छे खासे सीजन पॉलिटिशियन है, पर इस टाइम पे इस तरह की जो बात कर रहे हैं, अगर ये हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा करके गए थे, एक भी शरीफ फैमिली अपने हेल्थ सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करती है। एक भी शरीफ फैमिली का बंदा जो ये कह रहे हैं कि हमने इतना जबरदस्त हेल्थ फैसिलिटी बनाई थी पंजाब में, एक बंदा भी उसे ट्रस्ट नहीं करता। इनको छींक भी आती तो इंग्लैंड जाके उसका इलाज कराते हैं। इनके यही तो मसाइल हैं। और भाई अब मसला देखिए ना, जब कोई जवाब नहीं है जज साहब, एक तरफ सीधा शरीफ खानदान पे जाती हमला कर दिया। कहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं हम जेलों में बंद कर देते हैं, अब एक तरफ आप ये कहते हैं। और भाई ये पाकिस्तान आपका भी है। खुर्रम सर, आप अच्छे खासे सीजन आदमी, मेरी बातों में आप बात करने लगे, अच्छा नहीं लगता यार, आपको ये ज़ेब नहीं देता खुर्रम साहब, और जेब नहीं देता आपको। मेरी बात तो मैं आपकी बात में नहीं बोला हूँ, मैं आपकी बात में नहीं बोल रहा हूँ भाई। ओहो, मैं आपकी यार फिर अच्छा नहीं लगता। आप ये फिगर्स देख रहे हैं, जब आपकी गवर्नमेंट गई थी 111 अरब रुपए का हेल्थ बजट था। आज जो पिछले साल ने हेल्थ बजट दिया वो 279 बिलियन रुपीस का दिया है। अब क्या बातें कर रहे हैं आप क्या हेल्थ फैसिलिटी तो बना नहीं सके। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान, भाई एक नई चीज है, एक नई वबा है। आप एक तरफ कहते हैं मस्जिदें खोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं पार्लियामेंट का इजलास। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन सर एक बात है कि क्या तीनों ठीक रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इनके तमाम ख्यालात का एनालिसिस करें तो गलत नहीं है, लेकिन बीमारी ना गलती देखती है ना अच्छाई देखती है। यूनिटी की जरूरत है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं यकीन करें कि वो 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं। आप ही को एहतियात करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।